नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। तो दोस्तों बैंकिंग ओम्बड्समैन जो होता है वो आपकी बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेंट्स हैं, लाइक वो आपके अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड हो, क्लोजिंग के रिलेटेड हो, एटीएम कार्ड के रिलेटेड हो, या कोई भी बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन घर पे बैठे अपने पीसी या मोबाइल से बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप वाइज बता दूंगा कि आप किस तरह से अपनी कंप्लेंट को बैंकिंग ओम्बड्समैन तक पहुंचा सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए जानते हैं हम बैंकिंग ओम्बड्समैन को किस तरह से अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हाँ, बट उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो या आपका कोई काम बिल्कुल हो ना पा रहा हो, तब तक आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट बिल्कुल भी ना करें। इस कंप्लेंट का इस्तेमाल अपनी कोई पर्सनल रंजिश निकालने के लिए या गुस्सा निकालने के लिए ना करें, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जो जॉब होती है वो प्रेशियस होती है, उसके लिए बहुत कीमती होती है, उसके लिए ब्रेड अर्निंग सोर्स होता है, और हर एक एम्प्लॉय की एक रेपुटेशन होती है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर जेन्युइन आपका कोई इशू है जो नहीं हो पा रहा है तो आप डेफिनेटली इसमें कंप्लेंट कीजिए, और बैंकिंग ओम्बड्समैन में आपकी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाती हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको उसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप किस तरीके से कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की कंप्लेंट्स लॉन्च हो सकती हैं। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो इसमें कवर्ड होती हैं। तो जैसे आपका एटीएम कार्ड आपने ट्रांजैक्शन की है, एटीएम डेबिट हो गया है, अमाउंट आपको नहीं मिला है और बैंक उसको सेटल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी आप ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। आपका अकाउंट एक बार आपने पैसा निकाला है, 2 बार डेबिट हो गया है और बैंक उसको सेटल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है उसको आप डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप बैंकिंग की किसी सर्विसेज से परेशान है तो आप सीधा जाके बैंकिंग ओम्बड्समैन को बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। तो पहले आपको बैंक को कंप्लेंट देनी होगी, अपने ब्रांच मैनेजर को कंप्लेंट देनी होगी। हाँ, अगर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है विद इन 30 डेज, या जो रिप्लाई है वो आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उन केसेस में आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। बट आप डायरेक्ट बोलेंगे कि डायरेक्ट आपको पैसा नहीं निकला एटीएम में, आप सीधा जाके ओम्बड्समैन में बोल देंगे, तो वैसा नहीं होता है। तो इसका एक प्रोसीजर है। आप पहले तो खुद ही वेट कर लीजिए अपने एंड से। अगर आपका पैसा 2 बार डेबिट हो गया, ये नॉर्मल केस है, कई बार नेक्स्ट डे ही ये पैसा आ जाता है, कई बार उसी टाइम भी आ जाता है, तो आप सीधा ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते हैं। पहले तो आपको कंप्लेंट देनी होगी ब्रांच मैनेजर को। 30 डेज का टाइम होगा, 30 डेज तक अगर वो उसका रिजॉल्व नहीं करते हैं या सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो फिर आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो या आपको लेस एटीएम में अमाउंट डिसबर्स हुआ है, या और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, खाली एटीएम के रिलेटेड नहीं है, बैंकिंग में और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे आपका कोई, आप एफडी खुलवाने जा रहे हैं, बैंक वाले जी मना कर दिया, हम आपकी एफडी नहीं खोल सकते हैं, विदाउट एनी वैलिड रीज़न आपको मना कर दिया गया है, तो आप उस केस में भी बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई इनवर्ड एटीएम, आपकी एनईएफटी कहीं से पैसा आया है तो बैंक आपको पैसा देने से बिल्कुल ही मना कर रहा है, तो आप उस केस में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक में, यहाँ से आपने जेएंडके बैंक से नेफ्ट कराई है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जाके उसी टाइम बोलते हैं हाँ जी मेरे को पैसा दे दीजिए, जब तक वो क्रेडिट नहीं होगा तब तक तो बैंक वाले भी नहीं दे पाएंगे। कई बार इसमें टाइम भी लग जाता है, नॉर्मली तो इसमें 1-2 घंटे का टाइम लगता है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाले कुछ, मतलब आप बिना किसी बात की कंप्लेंट कर देंगे जब तक, हाँ अगर आपका जेन्युइन है, अगर आपका पैसा आ गया, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, या बैंक वालों ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि आपका डिपॉजिट नहीं खोलेंगे जी, यहाँ बैंक वालों ने ऐसा बोला कनेक्टिविटी नहीं है अभी, तो बाद में खोल देंगे, तो इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं होगी। कंप्लेंट तो जेन्युइन केसेस में होती है
कि अगर आप ठीक है, अगर आप बैंक ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया आपका डिपॉजिट खोलना ही नहीं है, तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं खोल रहे मेरा डिपॉजिट। हाँ, ऐसे नहीं है कि आप नाराज़ हो गए बैंक से, बैंक ने आधा घंटा ज़्यादा लगा दिया जी, चलो जी ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दे दो। इन केसेस में कंप्लेंट्स नहीं की जाती नॉर्मली। अगर आपको बैंक स्ट्रेट अवे किसी सर्विस के लिए मना कर रहा है तो उस केस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, वर्किंग आवर्स अगर प्रिस्क्राइब्ड हैं तो उनमें अगर आपको कोई लगता है तो आप उस पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3:30 बजे जा रहे हैं कैश लेने बैंक में, तो बैंक मना कर रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि 4 बजे तक बैंकिंग आवर्स हैं, तो 4 बजे तक तो उनको आपको कैश देना ही पड़ेगा। अगर आप 4:30 बजे 4:15 बजे जा रहे हैं तो वो आप तो उस केस में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक टाइमिंग भी आपको भी देखना पड़ेगा। बैंक एम्प्लॉई है, उसने भी छुट्टी करके घर जाना है, तो उसका टाइमिंग भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर बैंक टाइमिंग में आपको सर्विस नहीं दी जा रही है तो उस केस में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का अनऑथराइज एक्सेस हो गया, आपकी मर्जी के बिना कोई आरटीजीएस नेफ्ट हो गया है और वापस वो क्लियर नहीं हुआ है, या आपका अकाउंट बंद करने से मना कर दिया है बैंक ने, या बहुत डिले कर रहे हैं। और डिले का मतलब ये नहीं है कि आज आपने अभी अकाउंट दिया तो अभी आपका क्लोज नहीं हो तो आपने कंप्लेंट कर दी, ऐसा नहीं होता। डिले होता है, बैंक के पास 2-3 दिन का टाइम होता है। अगर उसके बाद भी बैंक नहीं कर रहा है, 10-15 दिन महीना हो गया बैंक के पास पड़े हुए, बैंक नहीं क्लोज कर रहा, तो उस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मेरी तो बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कंप्लेंट्स को अवॉइड करें, खुद ही मैटर सुलटा लें अगर बैंक में हो जाता है। हाँ, इन केस आपके साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था, तो उस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एज़ पर आरबीआई जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर फाइलिंग कंप्लेंट फाइल करने से पहले चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। योर नेम, पोस्टल एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपके पास फैक्स नंबर हो, मोबाइल नंबर भी चलेगा, ईमेल एड्रेस चलेगा। और नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक ब्रांच एंटिटी, जिस भी बैंक के पास, जिस बैंक ब्रांच के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसका नेम, एड्रेस, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हुई, सही में आपके पास पर्ची होनी चाहिए। अगर आपका कोई डिसबर्स हो गया, कुछ ऐसा हो, उसके बाद फैक्ट्स होने चाहिए। अकाउंट नंबर, और अगर कार्ड कंप्लेंट है तो कार्ड नंबर, कितना लॉस आपको हुआ है, और एनी अदर अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको देना होगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी होगी बिफोर फाइलिंग ए कंप्लेंट। और अब कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है, ये आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है जो, तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ये कंप्लेंट वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। तो आइए चलते हैं इस वेबसाइट पे और स्टेप वाइज लॉन्च करते हैं इस कंप्लेंट को। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑरेंज में, फाइल अ कंप्लेंट। तो यहाँ से आप अपना बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है ट्रैक योर कंप्लेंट। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल एन अपील। तो अपील दोस्तों उस केस में होती है, ट्रैक तो आप तब करेंगे जब आप ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर चुके हैं। उसके बाद में अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व होती है और वो आपको जो अवार्ड पास करता है ओम्बड्समैन जो जजमेंट देता है उसको अवार्ड कहते हैं। ओम्बड्समैन का जो अवार्ड है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं या बैंक उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में वो अपील कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अपील। अपील हमेशा कंप्लेंट के बाद में होती है, पहले नहीं होती है। अगर आपने कंप्लेंट की है तो आप उसके बाद में अपील भी कर सकते हैं। तो आज हम कंप्लेंट लॉन्च करना सीख रहे हैं, तो हम फाइल ए कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा हमें कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल करनी है, बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, या सिस्टम पार्टिसिपेंट, कुछ भी। तो बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, बैंक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा मोबाइल नंबर, अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं हमारा मोबाइल नंबर हमें देना होगा। उसके बाद में एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रांच, हमें ब्रांच देनी होगी, कौन सी ब्रांच है। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन हम दे देंगे जी जम्मू, ये आ गया BO जम्मू, ठीक है। उसके बाद में हम अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, हम जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट,
आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जम्मू सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद में बैंक का नाम, जो भी बैंक है जिसके अगेंस्ट आपकी कंप्लेंट है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से उसका नाम लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कुछ भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे भी आपको कंप्लेंट है। तो उसके बाद में बैंक कैटेगरी, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताना कि इस कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, येस और नो। तो मैंने नो है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, अगर वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आ जाएगा अगर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा या पब्लिक सेक्टर बैंक होगा। उसके बाद ब्रांच का नाम, तो आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे, जितनी भी ब्रांचेस होंगी उस बैंक की वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो मैं किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ किस तरह से कंप्लेंट फाइल करनी है। मैं अगर इस टाइम पे कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना आप नाम लिख दीजिए, अपना पूरा नाम लिखिए। मेल आईडी लिख दीजिए। तो मेल आईडी लिखने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा इस कंप्लेंट सब्जुडाइज्ड अंडर आर्बिट्रेशन, मतलब वो मैटर कहीं कोर्ट में पेंडिंग तो नहीं है। अगर तो कोर्ट में पेंडिंग होगा, चाहे वो किसी भी कोर्ट में हो, तो ऑम्बड्समैन इस कंप्लेंट को नहीं लेगा। तो नो कर देंगे इसको। अगर येस होगा तो ये कंप्लेंट आप दे ही नहीं सकते हैं, ऑम्बड्समैन कंप्लेंट्स को नहीं लेता है जो ऑलरेडी मैटर सब्जुडाइज हो। तो हैव यू मेड एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट टू द बैंक, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक, क्या आपने बैंक से कंप्लेंट की है? अगर आप नो कर देंगे तो उस केस में भी आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी, क्योंकि एज पर बैंकिंग ओम्बड्समैन पॉलिसी, जब मैं पहले बता चुका हूँ आपको 30 दिन का टाइम होता है बैंक में आपको कंप्लेंट देनी होती है। 30 दिन तक अगर आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती तभी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं, वैसे आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो आप इसको येस कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर आपने जो कंप्लेंट दी थी बैंक को, आपको उसकी डेट देनी होगी यहाँ पे। तो कम से कम वो डेट 1 महीने से पहले की होनी चाहिए, अगर उससे कम की होगी ये कंप्लेंट नहीं लेगा आपकी। तो मैं 1 महीना पहले की कोई डेट देता हूँ। कंप्लेंट कैटेगरी, कैटेगरी में आप दे सकते हैं क्या कैटेगरी है, पेंशन रिलेटेड है, रेमिटेंस रिलेटेड है, आउट ऑफ सब्जेक्ट, अदर, नोट्स, कॉइन्स, कोई भी अगर आप कंप्लेंट देना चाहते हैं हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट्स, कॉइन्स या स्मॉल नोट डिनोमिनेशन, मैंने अगर नोट्स एंड कॉइन्स डाला तो उसमें भी स्पेसिफिकेशन है, चलो मैं कॉइन्स दे देता हूँ। उसके बाद में आपको कोई रिटर्न रिप्लाई मिला है, हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द बैंक? अगर नहीं मिला है तो नो कर दीजिए, अगर मिल गया है तो आप यस कर सकते हैं। और अगर रिप्लाई मिला है तो रिप्लाई मिलने की डेट बता दीजिए, कौन सी डेट को बैंक ने रिप्लाई दिया था, वो रिप्लाई की डेट बता दीजिए। फिलहाल मैं नो करता हूँ आगे जाने के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, कंप्लेंट डिटेल्स डालेंगे। सबसे पहले हमें अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होंगी। जेंडर, कैटेगरी, इंडिविजुअल हैं, कंपनी हैं, क्या हैं आप, एज, अपना एड्रेस, अब नेक्स्ट कर देंगे फिर से।
उसके बाद में बैंक डिटेल्स हैं, इनका जो नोडल ऑफिसर होगा उनका नाम आपको मिल जाएगा यहाँ से। ब्रांच की कैटेगरी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अब अपनी डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन, जिस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी, ये यहाँ पे ये कंप्लेंट डेट नहीं पूछ रहा, जिस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसका डिस्प्यूट है, जिसके रिगार्डिंग आपने कंप्लेंट की थी, उस डेट ट्रांजैक्शन की डेट आपको देनी होगी। तो मैं कुछ डेट डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट वॉलेट रेगुलेटेड एंटिटी, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो आपकी कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है? अगर वॉलेट के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो नेम ऑफ द वॉलेट, वो कोई भी वॉलेट हो सकता है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के अगेंस्ट है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए। अकाउंट कैटेगरी, आपका कौन सा अकाउंट है जिसमें वो ट्रांजैक्शन हुई थी, लोन, एडवांसेस, कार्ड अकाउंट या कोई और अकाउंट, ठीक है। सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। पेंशन अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। चलो सेविंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। नेक्स्ट कर लीजिए। फिर से यहाँ से अपनी कंप्लेंट को रिव्यू कर लीजिए। नोट्स एंड कॉइन्स के रिलेटेड है, ठीक है। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट कितनी है वो लिखिए। अब आप कॉम्पेंसेशन कितना चाहते हैं, अगर कोई कॉम्पेंसेशन है तो कितना चाहते हैं। कंप्लेंट के फैक्ट्स क्या हैं, क्या कंप्लेंट थी, क्या आपको मैटर हुआ, क्यों आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, इसके फैक्ट्स जो हैं वो आप लिख दीजिए। फिर इसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये डिक्लेरेशन है, चेक बॉक्स करके टिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये डिक्लेरेशन आप खुद से दे रहे हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं, फॉल्स या फेक कंप्लेंट आप नहीं कर रहे हैं, ये आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फॉल्स कंप्लेंट किसी के अगेंस्ट कर देंगे, कि ऑम्बड्समैन का टाइम जो है बहुत प्रेशियस है। कोई नीडी लोग जो हैं, जो उनकी जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं, उनके लिए वो टाइम होता है, कोई भी ऐसे उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद में आपको नॉमिनेशन डालनी होगी। अगर आप नॉमिनेशन करना चाहते हैं, किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं कि जो अकाउंट सेटल हो रहा है इनकेस कुछ हो जाता था, किसको ये सारा कुछ मिलना चाहिए, तो आप उनको नॉमिनेशन डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और लास्ट में आपका जो फाइनल है, आपकी कंप्लेंट जो है परव्यू होगा, सबमिट कर दीजिए, आपकी कंप्लेंट जो है लॉन्च हो जाएगी। तो ये था तरीका बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेंट लॉन्च करने का। स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया है, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने आपको वन बाय वन बताया है। और मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर आप कंप्लेंट लॉन्च करने जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली कंप्लेंट लॉन्च कर लेंगे। तो मेरी फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई जेन्युइन इशू है तभी कंप्लेंट लॉन्च करें, ऐसे किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च ना करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।